www.shribadebaba.com पर भी लॉग इन कर सकते हैं। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक हैं बसंत भाई नानाचंद शाह एवं समस्त शाह परिवार अहमदाबाद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदित मंघ्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। 26वां काव्य है। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः मुक्ताकलापकलितोल्लसितात् पत्रं व्याजात्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः। हे नाथ, भवता आपके द्वारा भुवनेषु उद्योतितेषु तीनों भुवन उद्योतित हो चुके, प्रकाशित हो गए, और आपके द्वारा तीनों भुवन प्रकाशित हो जाने पर अयम विदुः ये चंद्रमा तारान्वित अपने सब ताराओं के साथ विहताधिकार छिन गया है, प्रकाश फैलाने का अधिकार जिसका ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया, क्योंकि प्रकाश तो आपने फैला दिया, अब चंद्रमा तो निस्तेज हो गया, निष्प्रभ हो गया। ऐसी स्थिति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुक्ता कलाप कलितोल्लसितात पत्र व्याजात, मोतियों के समूह से कलित जो उल्लसित आतपत्र है, छत्र है, उनके बहाने वह त्रिधा धृत तनु तीन शरीर धारण करके ध्रुवम निश्चित रूप से अभ्युपेत आपकी ही शरण में आ गया, अर्थात आपके ऊपर तीन छत्र शोभित होते हैं। और उन तीन छत्रों का विवरण करते हुए, उनका चित्रण करते हुए आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी ने अलंकारिक भाषा में उत्प्रेक्षा करते हुए अपनी बात प्रस्तुत की है कि हे भगवान, आपने तीनों जगत में प्रकाश फैला दिया। आप सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गए, तो फिर आपके ज्ञान का प्रकाश विश्वव्यापी रहा। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा जो था वो भी प्रकाश फैलाता था, पर उसका प्रकाश फैलाने का अधिकार छिन गया,
क्योंकि आप प्रकाश फैला चुके, और ऐसी स्थिति में वो सब तारामंडल के साथ 3 आकृतियां बना करके, छत्र 3 होते हैं तीर्थंकर के ऊपर, एक उससे ऊपर दूसरा, उससे ऊपर तीसरा। आप प्राचीन प्रतिमाओं को देखिएगा तो आप पाएंगे कि नीचे वाला छत्र बड़ा है, ऊपर वाला उससे छोटा है, और उससे ऊपर वाला एकदम छोटा है। सबसे छोटा वाला छत्र ऊपर है, बीच वाला मध्यम है, और नीचे वाला सबसे बड़ा है। तो चंद्रमा ने ऐसे 3 रूप धारण किए। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उन छत्रों में जो मोतियों के गुच्छे लटक रहे हैं, वो चंद्रमा का तारामंडल, चंद्रमा होता ही है और फिर तारामंडल भी होता है। तो तारामंडल तो मोतियों के गुच्छे बन गए, और छत्र, चंद्रमा छत्र बन गया। इस तरह 3 छत्र प्रातिहार्य का चित्रण है। नाथ आपने तीनों जग में जब विस्तृत कर दिया प्रकाश, तारागण के संग चंद्रमा कार्य शून्य हुआ हताश। पास आपके आ पहुंचा वह 3 छत्र का धर आकार, तारे मोती बनकर लटके मिला सभी को तब आधार। 3 छत्र के विषय में ये तो अलंकारिक जानकारी है। बाकी शास्त्रीय जानकारी को देखें तो फिर तिलुवे पन्नती ग्रंथ में और अन्यत्र भी, महापुराण में, भक्तामर स्तोत्र में भी जो वर्णन मिलता है उसके आधार पर विचार करें तो फिर जैसे भक्तामर स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी ने बतलाया, यहाँ पर चंद्रमा बताया, वहां पर भी शशांक कांतम, चंद्रमा जैसा ही मनोहर बताया। और चंद्रमा का रंग जो होता है उस पर अगर ध्यान दें तो छत्रों का रंग श्वेत ही मान्य किया गया है। सब शास्त्रों में कहीं भी आप देखिए, छत्र पीले नहीं होते, छत्र अन्य वर्णों के नहीं होते, छत्र केवल श्वेत वर्णी होते हैं। ये जैन शास्त्रों की जानकारी है। यद्यपि भावनावश लोग कीमती से कीमती चीज मंदिरों में भेंट करते हैं, सोने के छत्र भी चढ़ाते हैं, पर शास्त्रों में स्वर्ण छत्र का कहीं भी विधान नहीं है। चंद्रमा का जब यहां पर वर्णन है तो चंद्रमा गोल्डन नहीं, सिल्वर होता है, स्वर्णिम नहीं, रजत वर्णी होता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने क्या कहा? छत्रत्रयं तव विभाति, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। कैसे होते हैं 3 छत्र? बोले कि शशांक कांतम, धवल चंद्रमा के समान मनोहर होते हैं। और कैसे होते हैं? उच्चै स्थितम, एकदम भगवान के मस्तक के पास न होकर कुछ ऊंचाई पर स्थित होते हैं, झूलते नहीं हैं।
छत्र का स्थिर रहना शासन की स्थिरता का प्रतीक है। छत्र अस्थिर हो तो शासन अस्थिर होता है। इसलिए छत्र हमेशा अचल होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने छत्र का वर्णन 2 स्थानों पर किया, शांत्यष्टक स्तोत्र में और नंदीश्वर भक्ति में। और दोनों स्थानों पर उन्होंने लिखा है कि छत्र डंडे में लगे होते हैं। एक दंड होता है, बहुत सुंदर धातु और रत्नों से जड़ित दंड होता है, उस डंडे में छत्र लगे होते हैं। और छत्र जहां से उसके साथ जुड़े हैं उस हिस्से में कोई ऐसा प्रबंध हो सकता है कि वो छत्र इस प्रकार घूम तो सके जैसे चक्का घूमता है, लेकिन झूल न सके। कर्मों के ऊपर किसी कवि ने एक पंक्ति लिखी है, कबहू सिर पर छत्र फिरावे, कबहू हाल करे बेहाल। कर्म क्या करते हैं, कभी तो सिर पर छत्र फिराते हैं। फिराने का मतलब ऐसे घुमाना, झुलाना नहीं, घुमाना। और कबहू हाल करे बेहाल। और यदि छत्र का घूमना अमान्य होता तो फिर पावापुरी में दीपावली की रात को, अथवा जब वो निर्वाण बेला आती है, तब एक वीडियो बना था। उस वीडियो में वो छत्र अपने आप बड़ी तीव्र गति से घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, झूल नहीं रहा था, घूम रहा था। तो छत्र का घूमना शुभ होता है। वो अतिशय, वहां पर कोई घुमाने वाला था नहीं, वो घूम रहा था बस। तो उच्च स्थितम, कुछ ऊंचाई पर रहता है, भगवान से थोड़ा ऊपर रहता है। और स्थगित भानुकर प्रतापम, उसकी आकृति ऐसी होती है जैसे छतरी होती है, सूर्य के घाम को, रोशनी को रोकती है, बरसात को भी रोकती है। वैसे ही भगवान के सिर पर जो छत्र होता है उसकी आकृति के विषय में प्रतिष्ठा शास्त्रों में ऐसा विधान है कि भगवान के कान और भगवान की नासिका ऐसे ऊपर से अगर देखें तो उस छत्र के घेरे में, निचले छत्र के घेरे में भगवान की नासिका और भगवान के कर्ण सब अंदर आ जाए। और कैसा होता है छत्र, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभन। छत्र के किनारियों पर मोतियों के गुच्छों की एक संरचना होती है, एक सुंदर झालर जैसा लटकता है, उससे उसकी शोभा वृद्धि को प्राप्त होती है। वो मोती नकली मोती नहीं, असली मोती, नेचुरल पर्ल जिसको बोलते हैं। नकली मोती में जीवों को पीड़ा पहुंचती है, असली मोती सहज रूप से जो उसमें बना है सीप में। और वहां तो देवोपनीत होते हैं भगवान, जहां पर विराजमान है समवसरण में, तो मोतियों के गुच्छों से शोभित होती है। और वो 3 छत्र भगवान त्रिलोकी नाथ इस बात को प्रकट करते हैं। इस तरह 3 छत्रों का चित्रण यहाँ पर, चंद्रमा ही 3 आकार बना करके आ गया ताराओं को लेकर, तो मोतियों के गुच्छों के रूप में लटकने लगे। और भगवान त्रिलोकी नाथ है इस बात को प्रकट कर रहे हैं। 3 लोक में भगवान ने प्रकाश फैला दिया, तो अब चंद्रमा भगवान की शरण में आ गया। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। क्षुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी अगम धारा के पुण्याशक थे बसंत भाई नानाचंद